ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज श्रावण कृष्ण चतुर्दशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। चतुर्दशी शाश्वत पर्व है और आज के दिन जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह ऐसा ही शाश्वत सिद्धांत को बताने वाला है, क्रमबद्ध पर्याय। तो चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश, जिसमें बताया गया है कि क्रमबद्ध पर्याय की क्यों विशेषता है, क्यों क्रमबद्ध पर्याय को जानना आवश्यक है। यहाँ पर लिखा है कि सर्वज्ञ देव ने देखा है वैसा होगा। पर्याय क्रमबद्ध होती है। उसके निर्णय का तात्पर्य ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि करना ही है। आत्मा कर्ता नहीं किंतु ज्ञाता ही है। क्या कहा यहाँ पर? यहाँ पर सर्वज्ञ देव द्वारा यह कथन आता है कि जो प्रत्येक द्रव्य है वह कैसे है, क्रमबद्ध है, क्रम नियमित है। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित है। इसमें कोई भी अन्य द्रव्य उसका फेर फार करने में समर्थ नहीं है। तो जब हमें इस सिद्धांत का श्रद्धान हो कि समस्त जगत की समस्त द्रव्यों की पर्याय क्रमबद्ध है, तो सबसे पहले हमें क्या फल प्राप्त होगा या क्या अनुभूति होगी? तो सबसे पहले हमें आकुलता का नाश होगा, क्योंकि इस संसार में आकुलता ही दुख का कारण है। क्योंकि जहाँ संसार है वहाँ आकुलता है, वहाँ विकल्प है और वही दुख का कारण है। तो सबसे पहले जिसे सुख की प्राप्ति करनी हो उसे सर्वज्ञता की सिद्धि करनी है। सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जो बताया गया है क्रमबद्ध पर्याय, उसका श्रद्धान करना होगा। बहुत से लोग आपको ऐसे भी बोलते हुए मिल जाएंगे कि क्रमबद्ध कुछ नहीं होता। जीव पुरुषार्थ नहीं करेगा तो क्रमबद्ध क्या करेगा? क्रमबद्ध के ऊपर बैठने से, उसके भरोसे बैठने से तो जीव निरुद्यमी हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे भ्रम में नहीं आए। स्वाध्याय की अपनी शैली, स्वाध्याय की पात्रता को बढ़ाएं, अपने ज्ञान को समीचीन करें, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना ज्ञान निर्मल होगा। आचार्य देव ने लिखा है तो वहाँ पर कोई भी कथन मिथ्या नहीं होता। आचार्य देव की वाणी मतलब सर्वज्ञ देव की वाणी कभी भी मिथ्या नहीं होती। बस हमें समझ में नहीं आती, इसलिए हमें उसमें भ्रम पैदा होता है। लेकिन सर्वज्ञ देव की वाणी बिल्कुल भ्रम का नाश करने वाली होती है। तो यहाँ पे सर्वज्ञ देव भगवान ने क्या बताया कि प्रत्येक द्रव्य की जो प्रत्येक पर्याय है वो अपने निश्चित समय पर, निश्चित द्रव्य की निश्चित क्षेत्र पर, निश्चित समय पर ही आएगी। यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों ही तरह से जो पर्याय है वो एकदम खचित है। अनंती पर्याय, एक दो नहीं, एक दो भाव की नहीं, अनंत भावों की पर्याय खचित है। जैसे मोहिनी कर्म की स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है ना। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का जो कर्म हमने बांधा है वो भी निश्चित है कि वो कब उदय में आएगा, कब उसकी उदीर्णा होगी या कब उसका फल देने का, फलदान शक्ति का समय आएगा, ये सब कुछ निश्चित है। लेकिन हमें समझ नहीं आता, इसलिए हमें आकुलता और विकल्प होता है। तो यहाँ पर अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो अगर हम क्रमबद्ध पर्याय को मानेंगे कि सब जो कुछ होना है वो सब निश्चित है। क्या कहा कि सर्वज्ञ ने जो देखा है वैसा ही होगा। तो क्या हम ऐसा सोचें कि कोई भी कार्य करना हो तो हम ये सोचें कि जब जो होना होगा वैसा ही होगा, तो हम क्यों करें? हम तो हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं। जो होना होगा निश्चित है ना, तो होने दो। घर में चोर आने होंगे तो चोर आके सामान चुरा के ले जाएंगे, और नहीं चुराना होगा तो नहीं ले जाएंगे। तो हम अपने घर में ताले क्यों लगाएं? सब खुला रख दो। तो ऐसा होता है क्या? हो सकता है। यदि आपके घर का जो सामान हमने खुला छोड़ा है क्रमबद्ध के भरोसे, तो अगर हमने क्रमबद्ध के भरोसे छोड़ा है तो क्रमबद्ध में यदि उस सामान की सुरक्षा होनी लिखी होगी तो वो सहज ही सुरक्षित रहेगा। आपके दरवाजे खुले रहें, चाहे आप उसको तिजोरी में रखें, चाहे कुछ भी करें, वो सुरक्षित रहेगा। और यदि क्रमबद्ध में लिखा है कि आपका ये सामान चोरी होने वाला है, तो वो बरसों से आपका तिजोरी में सुरक्षित रखा हुआ था, तो आपकी मति ऐसी काम करेगी कि आप उसको तिजोरी में से बाहर निकाल के रख दोगे। इसका मतलब यह है कि जब जो कार्य होने वाला होगा वह अपनी योग्यता के अनुसार उसी समय पे होगा, जो काल लब्धि में जो समय है।
हमारा उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं चलता। जैसे नेमिनाथ भगवान के समाव शरण में जब प्रश्न पूछे गए तब उसमें श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण पूछा गया, तो लोगों ने क्या किया कि उनकी मृत्यु के कारण को दूर हटाने का प्रयास किया। जरद कुमार अपना नगर छोड़कर बहुत दूर चले गए और जहाँ कहा गया कि दीपायन मुनि के क्रोध के कारण द्वारिका जलेगी, तो दीपायन मुनि ने भी क्या किया, उसी समय वहाँ से उस जगह को छोड़कर दूर विहार कर गए और जाके मुनि दीक्षा ले ली। लेकिन कितने भी प्रयास किए गए द्वारिका को और वो सब सिचुएशन को बचाने के लिए, लेकिन क्या हुआ, कोई बचा पाए क्या, कोई उसको चेंज कर पाया, नहीं कर पाया। श्री कृष्ण भी अपने माता पिता तक को भी वहाँ से नगर से बाहर नहीं ले जा सके। क्यों? क्योंकि सब निश्चित था क्रमबद्ध में। तो जैसा निश्चित था वैसा ही हुआ, किसी के भी प्रयास सार्थक नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? अच्छा, सार्थक प्रयास कैसे होते? जब तीर्थंकर भगवान की वाणी में आया कि दीपायन मुनि के द्वारा चलेगी, तो दीपायन मुनि ने ऐसा क्यों, दीपायन कुमार, क्योंकि उस समय तो वे दीक्षित नहीं थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों विचार नहीं किया कि फिर तो मैं मुनि ही नहीं बनूंगा, तो नगरी जलेगी नहीं। अगर वो ऐसा विचार करते तो नगरी नहीं जलती, क्योंकि नगरी किसकी वजह से जलनी थी? दीपायन मुनिराज की वजह से। लेकिन उनको वैसे ही परिणाम हुए और उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण करके अन्य देशों में भ्रमण किया और वो एक अधिक मास भूल गए और फिर वापस आ गए। वो पूरी कहानी अभी हम यहाँ नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, पर शॉर्ट में समझते हैं कि कहा गया कि शराब की वजह से, शराब में मस्त के नशे में जो यादव कुमार हैं वो उनको अपशब्द कहेंगे, तो उन्होंने क्या किया, पूरे नगर से शराब दूर फेंकवा दी, बहुत दूर फेंकवा दी। और लेकिन होनी को क्या हुआ था, वो शराब बहुत दूर फेंक गई थी, लेकिन फिर वो वहाँ तालाब में रखे रखे सूख गई, बारिश का पानी आया और वो वहाँ से बहकर कहाँ आ गई, वो उस वन में आ गई जहाँ पे जो सारे कुमार थे, जहाँ पे वन भ्रमण करने गए। और इत्तेफाक से दीपायन मुनि भी जो इतने 12 वर्ष से जो बाहर ही घूम रहे थे, वो अधिक मास भूल गए और वापस घूमते घूमते उसी जंगल में आ गए जहाँ पे वो यादव कुमार थे। और उनको भी प्यास उसी समय लगनी थी और उसी कुंड का उनको पानी मिला। उन्होंने उस कुंड से पानी पिया, उन्होंने शराब नहीं पी, उन्होंने पिया क्या था, पानी पिया था, लेकिन उनको पानी पीने का भी नशा चढ़ गया। तो यहाँ पर वो सब क्रमबद्ध में निश्चित था। जब हम बहुत शांति से क्रमबद्ध का विचार करें ना, तो हर एक चीज़ जो फिक्स टाइम पे होनी होती वही होती है, बस वो हमारी समझ में नहीं आती, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, वहाँ किसने पुरुषार्थ किया था कि द्वारिका को वापस ऐसे जलना चाहिए? उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थ किया ना कि द्वारिका बची रहे। श्री कृष्ण की मृत्यु ऐसे नहीं हो जैसी बताई गई थी, दिव्य ध्वनि में जैसा आया वैसी ना हो। सारे के सारे प्रयास किए, लेकिन सारे प्रयास विफल हुए ना, हुआ वही जो क्रमबद्ध में निश्चित था। तो ऐसे ही हम सभी की लाइफ में ऐसा ही होता है, जो क्रमबद्ध में निश्चित है होगा तो वही, बस हमें श्रद्धा नहीं है। जब हमारे पास विपरीत परिस्थितियाँ आती तो हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं और उसको दूर करने का कोशिश करते हैं, और जब अनुकूल परिस्थिति आती तो हमें लगता है कि हमने किया। विपरीत परिस्थिति आती तो सारा दोष कर्मों पे डाल देते कि अरे क्या करे, कर्मों की वजह से ऐसा हुआ, कर्म ने ऐसा किया। कभी दूसरे लोगों पे दोष डाल देते थे कि अरे इसकी वजह से, जो हमारे नीचे एम्प्लॉइज़ होंगे कि इन्होंने काम अच्छे से नहीं किया इसलिए हमारी कंपनी को घाटा आ गया, अरे हमारे कॉम्पिटिटर ने हमसे षड्यंत्र किया और उसने ऐसा किया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्रमबद्ध में सब पहले से निश्चित था कि जैसा हमने पूर्व में कर्म किया, जैसा हमने जो कर्म बांधा, उसका जो फल मिलना था हमें वही मिल रहा है। इसमें हमारे हाथ का कुछ नहीं चलता, हमारा बुद्धि विवेक यहाँ काम नहीं करता। यहाँ सब क्रमबद्ध के अनुसार हमारी बुद्धि वैसे ही चलेगी, जैसा जो कार्य जैसा होना होगा उसी अनुसार हमारी बुद्धि चलेगी। और हमें क्या अभिमान हो जाता है कि हमने किया, कर्तृत्व का अभिमान हमें स्वयं हो जाता है कि, और काम किसका है, वो क्रमबद्ध का, लेकिन अभिमान हमें हो जाता है। तो यहाँ पर जब जिन शासन की आप बात को समझेंगे, सर्वज्ञ वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान की वाणी पर जब श्रद्धा होगी, तब हमें सहज ही वस्तु स्वरूप का विचार आएगा कि जो तीर्थंकर भगवान ने जो कहा है द्वादशांग रूप वाणी में, वो कभी भी मिथ्या नहीं होगा। बस हमें उसकी श्रद्धा रखनी है, और वही श्रद्धा नहीं सम्यक्त है।
आज्ञा ही प्रमाण है, सर्वज्ञ देव द्वारा कही गई आज्ञा वही प्रमाण है। और जो वस्तु का स्वरूप जैसा बताया है उसका स्वरूप वैसा ही है। तो मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप मात्र जानना और देखना है। कर्ता बनना मेरा स्वरूप नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध को ना मानकर स्वयं को कर्ता मानते कि मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ, मैंने पुरुषार्थ किया तब काम हुआ। यदि हम ऑफिस नहीं जाते तो ऑफिस में इतना हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ता, है ना। देश तरक्की नहीं करता। अगर प्राइम मिनिस्टर सही निर्णय नहीं लेता तो देश तरक्की नहीं करता। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के सही निर्णय लेने से देश चला, या ऐसा क्रमबद्ध में निश्चित था कि इस समय ऐसा कार्य होने वाला होगा, तब उसी अनुसार कार्य हुआ। तो यहाँ सारा कार्य क्रमबद्ध में निश्चित होता है। बस हम तो सिर्फ निमित्त मात्र बन जाते हैं उस पुरुषार्थ में। अन्यथा यदि हमारे पुरुषार्थ करने से कार्य होता तो मजदूर तो कितना पुरुषार्थ करता है, तो उसको भी फल मिलना चाहिए। दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कोई तो दिन भर मेहनत करता है तो भी उसको उसका फल नहीं मिलता, और कोई मेहनत नहीं करता लेकिन फिर भी उसको फल अधिक मिलता है। तो ये सब कैसे होता है? ये सब क्रमबद्ध में हमारे पूर्व किए हुए कर्मों के आधार से ही होता है। क्योंकि जो वर्तमान में जो उदय में आ रहा है, ये कौन से हमारे अभी के कर्म उदय में नहीं आ रहे, ये पूर्व में किए हुए जो कर्म है उसका उदय हमें अभी मिलता है। अभी जो हमने कर्म बांधे वो तो सत्ता में रखे हैं, उनका जब उनकी स्थिति अनुभाग पकेगा तब उसका फल मिलेगा। अभी तो हम पूर्व के कर्म का ही फल खाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय का समीचीन निर्णय करने से हमें अपनी आत्मा की स्वतंत्रता और वस्तु व्यवस्था का ज्ञान होता है, जो हमारे सम्यक दर्शन में सार्थक है, उसमें हमें सहयोगी बनती है। तो चलिए अब देखते हैं हम आज की रत्नकणिका में क्या प्रश्न आया है। रत्नकणिका में प्रश्न किया गया है कि भगवान तो परद्रव्य है, क्या सम्यक्त भी पर की स्तुति करता है? क्या प्रश्न किया कि भगवान तो परद्रव्य है। अभी आपने कहा कि मेरा आत्मा ही स्वद्रव्य है और मेरे आत्मा के अलावा अन्य सब परद्रव्य है। तो ये आत्मा है, वो भी क्या, ये आत्मा मेरा स्वद्रव्य है, तो भगवान पर हुए ना। मेरे जीव द्रव्य के अलावा अन्य सभी क्या है? परद्रव्य है। तो यहाँ पर श्रोता का प्रश्न है कि जब अगर भगवान भी परद्रव्य है तो फिर सम्यक दृष्टि जीव भगवान की स्तुति क्यों करते हैं? परद्रव्य की स्तुति सम्यक दृष्टि को नहीं करना चाहिए, तो भगवान की स्तुति क्यों करते हैं? तो उसका समाधान करते हुए कहा यहाँ पर कि भाई अपने अभी तो वीतराग परमात्मा के गुणों की महिमा को जाना ही नहीं है। अभी वीतराग परमात्मा के गुणों की महिमा को जाने तो ऐसे प्रश्न ही नहीं खड़े होंगे। क्यों खड़े नहीं होंगे? क्योंकि देखो, जो सम्यक दृष्टि जीव ने क्या किया, भेद ज्ञान किया तो वो सम्यक दृष्टि कहलाया। जो भेद ज्ञान नहीं करता वो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। भेद ज्ञान किससे करना? आत्मा से और शरीर से। तो भेद ज्ञान तो सही किया कि मैं आत्मा और मेरे आत्मा के अलावा अन्य सब परद्रव्य हैं, तो यहाँ पर भेद ज्ञान किया सो सम्यक दृष्टि हुआ। अब आया कि भगवान की स्तुति क्यों करना? क्योंकि निश्चय से स्तुति तो अपने आत्मा की करनी है और बाहर में भगवान की स्तुति करनी है। तो भगवान की स्तुति करना ये व्यवहार से की जाती है। निश्चय से तो वो अपनी आत्मा को ही जानता है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है उसको सहज ही बहुमान आता है। किसके प्रति? वीतराग देवों के प्रति। इसलिए उनकी स्तुति पूजा करता है, उससे उसके सम्यक दर्शन को गिरने में कोई बाधा नहीं आती। भगवान की स्तुति करने से उसका सम्यक दर्शन नहीं टूटता। स्तुति पूजा पाठ दया दान आदि सब करेगा सम्यक दृष्टि, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसमें वो धर्म नहीं मानता। धर्म किस में नहीं मानता? अपने आत्मस्वरूप में धर्म मानता है। इन पर पदार्थों के कार्य में, द्रव्य स्तुति करने में, इसमें वो धर्म नहीं मानता। तो वो सम्यक दर्शन का कोई घात होने का कोई साधन नहीं बनता। यदि सम्यक दृष्टि जीव पूजा पाठ ध्यान आदि करते हुए उसमें यदि धर्म मानता है तो वो गलत है। क्या कहा कि पर वस्तु के कार्य करने में, तीर्थंकर भगवान की, अनंत भगवान की स्तुति करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन वहाँ धर्म नहीं मानना। तो सम्यक दृष्टि की दृष्टि शुद्ध है, उसे पता है कि कौन सी क्रिया करनी है और कौन सा परिणाम, क्रिया परिणाम उसका उसे अच्छी तरीके से ज्ञान है, तो इसलिए वहाँ पर उसको दोष नहीं लगता। यहाँ पर कहा आगे कि इसी कारण ऐसे प्रश्न आपको उठते हैं। क्यों? क्योंकि आपको समीचीन ज्ञान नहीं है, भगवान की महिमा का आपको पता नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान, कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है।
फिर यहाँ आगे कहा कि सर्वज्ञ परमात्मा के प्रति स्तुति का जैसा भाव ज्ञानी को उल्लसित होता है वैसा अज्ञानी को कदापि नहीं होता। भले ही भगवान तो परद्रव्य है, परंतु अपनी इष्ट साध्य ऐसी जो वीतरागता और सर्वज्ञता जहाँ भगवान में देखता है, वहाँ उन गुणों के प्रति बहुमान से धर्मी का हृदय उल्लसित हुए बिना नहीं रहता। वीतरागता का जिसे प्रेम है, वह वीतरागता सर्वज्ञ परमात्मा को देखते ही भक्ति में निमग्न हो जाता है। भले ही भक्ति के समय शुभ भाव है, परंतु उसमें बहुमान तो वीतराग स्वभाव का ही प्रभावित हो रहा है। इसी का नाम वीतराग की भक्ति है। क्या कहा यहाँ पर कि जो व्यक्ति भगवान अपने स्वरूप को जानता है, अपने वीतराग स्वभाव को जानता है, उसे ही भगवान की सच्ची भक्ति आती है। बहुत सूक्ष्म बातें, बहुत गहराई से सोचने वाली बातें। जिसे जिसे अपनी प्रभुता आती है वही दूसरे की प्रभुता जान सकता है। जिसने स्वयं अपने आप को भगवान आत्मा देखा वही बाहर सभी पर द्रव्य में भगवान आत्मा देख सकता है। क्या कहा, जैसे पूज्य गुरुदेव श्री ने स्वयं को भगवान आत्मा जाना, तभी उनके मुँह से हर प्राणी मात्र के प्रति भगवान आत्मा शब्द निकलता है कि सभी जीव भगवान के समान है, सभी बद्धा भगवान छे। तो जब अपने स्वयं को भगवान देखेंगे तभी हमें भगवान के वीतरागी भगवान के गुणों के प्रति बहुमान आएगा। और जब उनके गुणों के प्रति बहुमान आएगा तो सहज ही उनके प्रति भक्ति और स्तुति के भाव जागृत होंगे, अंतर में उल्लसित होगा। लौकिक में भी आप देख लो, यदि कोई जिसको हमने अपना आदर्श बनाया, अगर हमें उसकी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमें कितनी खुशी होती ना कि अरे ये तो हमारे आइडियल है और हम इनसे मिले तो बहुत खुशी हुई। तो जैसे लौकिक जनों में हमें मिलकर खुशी होती, तो ये तो वीतरागी भगवान की बात चल रही है। यहाँ वीतरागी भगवान की तो किसी के साथ तुलना ही नहीं की जा सकती। तो वहाँ पर ऐसे सम्यक दृष्टि जीव का हृदय क्यों उल्लसित नहीं होगा। तो यहाँ पे अंतर में जब प्रभुता आती है भगवान के प्रति, उनके गुणों के प्रति, तो सहज ही इस प्रकार से भक्ति के भाव जागृत होते हैं और वही सच्ची वीतरागता है। तो जैसी दृष्टि सम्यक दृष्टि की है वैसी दृष्टि मिथ्या दृष्टि की कभी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि दोनों की दृष्टि में ही फेर है ना। जो दृष्टि मिथ्या दृष्टि जिस दृष्टि से देखता है तो उसे मिथ्या दर्शन होता है, और सम्यक दृष्टि भी उसी दृष्टि से भगवान को देख रहा है तो उसे सम्यक दर्शन हो रहा है। तो दोनों में फ़र्क है ना। क्यों? देखने का फ़र्क क्यों है? जैसे सामने एक हमारी बेंगल्स मान लो कि ये हमारी अभी बेंगल्स है, अभी हम किसी सुनार के पास लेके गए, ठीक है, और वहाँ पर एक और कस्टमर खरीदने आया है, तो सुनार भी इसको खरीदने आया है, तो दोनों की दृष्टि में फेर होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति खरीद रहा है, जिसको सोने की परख नहीं है, वो क्या देखेगा? वो सोने की चूड़ी को देखेगा कि इसकी डिज़ाइन कैसी है, ये नया मॉडल है कि नया डिज़ाइन है या नहीं कि पुराना डिज़ाइन है, कितना इसमें क्या क्या लगा हुआ है, मीना लगा है, ये देखेगा, है ना। उसका बाहरी डिज़ाइन देखेगा। और वो जो सुनार है वो क्या देखेगा? वो डिज़ाइन नहीं देखेगा, सुनार देखेगा कि इसके अंदर शुद्ध सोना कितना है। वो शुद्ध सोने की परख करेगा और उसका दाम भी किसका लगाएगा? वो शुद्ध सोने का दाम लगाएगा। वो डिज़ाइन का दाम नहीं लगाएगा कि अरे ये तो अभी लेटेस्ट मॉडल है, ये कौन सी मॉडल ने पहना था, तो उसके हिसाब से वो दाम नहीं लगाएगा, वो शुद्ध सोने का दाम लगाएगा। तो दृष्टि का फेर है ना। तो सुनार की दृष्टि में और एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में अंतर है ना। वैसा ही अंतर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की दृष्टि में। वैसे ही स्तुति पूजा भक्ति मिथ्या दृष्टि भी करेगा, सम्यक दृष्टि भी करेगा, सेम एक जैसे सुर ताल लय के साथ भक्ति करेगा। लेकिन सम्यक दृष्टि की भक्ति में भगवान के प्रति वीतराग, भगवान के प्रति जो उनके गुणों के प्रति अनुराग है, वो उसका भाव अलग है। क्योंकि उसको क्या दिख रहा है कि हे प्रभु ऐसा ही रूप मेरा है, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सु मेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सु मेरा है। क्या जाना सम्यक दृष्टि ने कि हे भगवान जैसा मैं हूँ वैसे ही आप हो। मैं द्रव्य गुण पर्याय वाला हूँ, आप भी द्रव्य गुण पर्याय वाले हो। मेरा द्रव्य शुद्ध, आपका द्रव्य शुद्ध, मेरे गुण शुद्ध, आपके गुण शुद्ध।
आपकी पर्याय भी शुद्ध है, बस मेरी पर्याय अभी विकार रूप से परिणमन होने के कारण अभी उसमें अशुद्धि है, लेकिन शीघ्र ही ये भी शुद्ध हो जाएगी। इस दृष्टि से सम्यक दृष्टि भक्ति करता है। और मिथ्या दृष्टि क्या भक्ति कर रहा है? हे प्रभु, आप तो मेरी नैया पार कर देना, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ सागर में नैया डार दी। यहाँ मिथ्या दृष्टि की भक्ति में उनके गुणों के प्रति बहुमान नहीं है, उनके बाह्य वैभव को देख के उसको बहुमान आया। उसे अपने अंदर में वो भगवान आत्मा की छवि नजर नहीं आ रही कि मैं भी इस शरीर से भिन्न भगवान आत्मा हूँ। अगर उसे ये समझ में आ गया तो वो भी सम्यक दृष्टि बन जाएगा। यहाँ पे कोई अलग से कोई नहीं होता है कि अलग से कोई व्यक्ति है जो सम्यक दृष्टि होगा और कोई मिथ्या दृष्टि होगा। जो मिथ्या दृष्टि जीव है वही वस्तु स्वरूप को सही अर्थ में समझेगा, अपने आत्म स्वरूप को समझेगा तो वो सम्यक दृष्टि बन जाएगा। और जब तक वो अपने आत्मा को नहीं जानेगा तब तक वो मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। बस इतना ही फर्क है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की दृष्टि में। निश्चय से स्तुति, अपने गुणों का गुणानुवाद करना वो निश्चय स्तुति हुई। और व्यवहार स्तुति, जो भगवान की गुणों को देखकर भगवान का जो गुणानुवाद किया उसे कहा व्यवहार स्तुति। तो निश्चय स्तुति के साथ ही व्यवहार स्तुति भी फलीभूत होती है। इस प्रकार हमको यहाँ पर समझना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं। आत्मा कर्ता नहीं मात्र ज्ञाता है तो किस प्रकार? आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है तो किस प्रकार से आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है? क्रमबद्ध पर्याय को जानना क्यों आवश्यक है? यदि क्रमबद्ध पर्याय को ना जाने तो क्या नुकसान होगा हमारा, ऐसा विचार करें। सर्वज्ञ परमात्मा के प्रति स्तुति का जैसा भाव ज्ञानी को उल्लसित होता है वैसा अज्ञानी को क्यों नहीं होता, विचार कीजिए। निश्चय स्तुति और व्यवहार स्तुति दोनों में क्या फर्क है? ऐसे ही आगम में वीतराग भगवान की स्तुति को सूक्ष्म पर समय किस अपेक्षा से कहा है, इस पर विचार चिंतन कीजिए। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।